हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना महामारी से दुनिया भर में 16 करोड़ 33 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक करीब 34 लाख लोग जान भी गंवा चुके हैं। भारत में भी हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन यूरोप से राहत भरी खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश सख्त पाबंदियां हटा रहे हैं। कुछ जगहों पर पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। ब्रिटेन में कल से लॉकडाउन में काफी ढिलाई दी जाएगी। यूरोपीय देशों ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें कोरोना पर ब्रेक लगाने में मदद मिली, और क्या भारत भी इस फॉर्मूले से वायरस की चेन ब्रेक कर सकता है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, इटली 16 महीने बाद यूरोपीय देशों में चहल पहल लौटने लगी है। जिंदगी बिना मास्क के दिखने लगी है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, टूरिज्म खुलने लगा है। समंदर के बीच फिर से सैलानियों से सराबोर हो रहे हैं। कोरोना की फर्स्ट वेव में जिन यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा कहर बरपा, अब वो फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में है। इन देशों ने ऐसा क्या किया कि कोरोना वायरस बैकफुट पर पहुंच गया? उसकी पूरी पड़ताल से पहले देख लीजिए कि यूरोपीय देशों की लेटेस्ट न्यूज क्या है। यूरोप में 30 में से 20 देश अनलॉक हो रहे हैं। ब्रिटेन में 17 मई से लॉकडाउन के नियमों में और रियायतें दी जानी है। ब्रिटेन में लॉकडाउन पूरी तरह हटाने पर फैसला 14 जून को लिया जाएगा। इटली में पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट खोल गए हैं। 2 जून से और प्रतिबंध हटाए जाएंगे। फ्रांस में 19 मई से रेस्टोरेंट खोल जाएंगे। देश में यात्रा की इजाजत मिलेगी। स्पेन में ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, हालांकि मास्क जरूरी है। ग्रीस में भी टूरिस्ट स्पॉट खोल गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ विदेश से आने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में दुकानें, सिनेमाघर, म्यूजियम खोल गए हैं। सबसे पहले स्पेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना की बेड़ियां हटी तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नाच कर, झूम कर जश्न मनाया गया। स्पेन पिछले साल कोरोना के कहर से बुरी तरह से जूझ रहा था, लेकिन अब यहाँ जश्न का माहौल है। स्पेन में अक्टूबर में इमरजेंसी लगी हुई थी, जिसके तहत सभी जगह सख्त कर्फ्यू और दूसरी बंदिशें लागू थी, लेकिन अब इन्हें हटा लिया गया। कर्फ्यू खत्म होते ही समुद्र तटों, बाजारों, पार्कों में लोग इस तरह जश्न मनाने लगे हैं जैसे नए साल के स्वागत में मनाया जाता है। हर जगह लोग नाचते, गाते, आजादी के नारे लगाते और पार्टियां करते नजर आए। मैड्रिड, बार्सिलोना समेत कई बड़े शहरों से ऐसी तस्वीरें आई। पाबंदियां हटने की खुशी में लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। स्पेन के खूबसूरत बीच भी सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। ये तस्वीरें स्पेन के कोस्टा डेल सोल की हैं, जहां लॉकडाउन हटते ही मशहूर फ्यूनगिरोला बीच पर भीड़ उमड़ने लगी है। लोग खुश हैं। महीनों बाद खुले आसमान के नीचे ये आजादी मिली है। कई दिनों बाद हम यहाँ हैं। अब आप बहुत से लोगों को देख सकते हैं। आप ज्यादा भीड़ देखते हैं, लेकिन वैसे भी ऐसा नहीं लगता कि ये पहले जैसा है। ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में वायरस घुसा हुआ है, क्योंकि कई खतरनाक चीजें हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं, और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। स्पेन में रेस्टोरेंट और कैफे भी खुलने लगे हैं। महीनों तक इनका बिजनेस ठप रहा, लेकिन अब रेस्टोरेंट फिर आबाद हो गए। इस हफ्ते के आखिर में हम ठीक हैं, सब कुछ बुक है, हमारे पास पूरी तैयारी है। हम और ज्यादा लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमें इसकी जरूरत भी थी। यहाँ समुद्र तट पर सभी प्रतिबंधों के साथ सच्चाई यह है कि हम बहुत खुश हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं। स्पेन टूरिज्म के लिए मशहूर है। 2019 में अकेले ब्रिटेन से ही करीब 2 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने स्पेन पहुंचे थे, लेकिन कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को 16 महीने बंद करने पर मजबूर कर दिया। मगर स्पेन की सरकार ने सख्त फैसले लेकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। स्पेन में कोरोना के 36 लाख केस निकले। 79,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। सरकार ने सख्त बंदिशें लगाई, कर्फ्यू लागू किया। कंप्लीट लॉकडाउन के बाद वैक्सीनेशन किया गया।
यहाँ 2 करोड़ 17 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। यहाँ हर 100 में से 46 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। स्पेन की 32% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। 15% लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं। स्पेन में 17 स्टेट्स में कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगे यात्रा प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। स्पेन ने कोरोना की किसी नई लहर से निपटने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। लंदन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्रिटेन भी नॉर्मलिसी की तरह बढ़ चला है। सड़क पर लोग झूम रहे हैं, शॉपिंग चल रही है। ये खुशी की बात है कि वायरस की स्पीड कम हो रही है और सख्त पाबंदियां हटने लगी हैं। लंदन की सड़कों पर 1 साल बाद फिर से चहल पहल शुरू हो चुकी है। रेस्टोरेंट में पाबंदियों के साथ लोग पहुंचने लगे हैं। यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज चल रही है और अब पूरे ब्रिटेन को बहुत जल्द अनलॉक करने की तैयारी हो रही है। ब्रिटेन में 17 मई से पूरी तरह अनलॉक की तैयारी है। यहाँ 8 मार्च से धीरे धीरे अनलॉक शुरू किया गया था। टीकाकरण तेज हुआ तो तेजी से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में पब बार खोले, लेकिन सिर्फ 6 लोगों को साथ रहने की इजाजत है। सोमवार से इंग्लैंड के रेस्टोरेंट और पब में इंडोर गैदरिंग भी हो सकेगी। म्यूजियम, थिएटर, सिनेमाघर, होटल भी खोले जाने की तैयारी है। लोग एक दूसरे को गले लगा सकेंगे। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी इसी तरह अनलॉक होगा। ब्रिटेन से एक खबर यह भी है कि सोमवार से कई छूट मिलेगी, लेकिन पूरी तरह लॉकडाउन हटाने का फैसला 14 जून को सरकार करेगी। We are confident that easing restrictions on Monday is the right thing to do and is the safe thing. हमें यकीन है कि सोमवार को पाबंदियों में ढील देना सही काम है और ये सुरक्षित काम है। लेकिन जैसा कि हम 21 जून की ओर देखते हैं, बिल्कुल सही, हम उन सबूतों को देख रहे हैं जो तथाकथित नए वेरिएंट के व्यवहार के वजह से उभर रहे हैं। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये या तो टीके के लिए प्रतिरोधी है या ये अधिक खतरनाक है या कम से कम ज्यादा गंभीर बीमारी है। लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये कि वेरिएंट कितना संक्रामक है। इसलिए हम सोमवार के लिए सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम 21 जून तक निर्णय लेने से पहले अगले 5 हफ्तों तक हर चीज की समीक्षा कर रहे हैं। For the next 5 weeks before the decisions made on 21st of June. 17 मई से इंग्लैंड के रेस्टोरेंट अपने यहाँ 6 के ग्रुप में ग्राहकों को खाना सर्व कर सकेंगे। लंबे अरसे बाद मिलने वाले इस मौके के लिए ब्रिटेन के बहुत से रेस्टोरेंट तैयारियों में जुटे हैं। Getting all the stocks back in, सभी स्टॉक को वापस लाना, ये तय करना कि सभी उपकरण चालू हालत में हैं। बहुत सी चीजें जैसे रेफ्रिजरेटर या इस तरह के उपकरण अगर आप कुछ समय के लिए इनका उपयोग नहीं करते तो वो टूट जाते हैं। इसलिए सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। व्यंजनों का टेस्ट, उनकी समीक्षा, क्योंकि महामारी के बाद और ब्रेक्जिट के बाद और जो भी हो, इस्तेमाल की जाने वाले सामानों की बहुत सारी कीमतें या तो बढ़ गई हैं या वो मौजूद नहीं है। ब्रिटेन अगर फिर से सब कुछ खोलने जा रहा है तो इसके पीछे उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बड़ा हाथ है। ब्रिटेन सबसे तेजी से टीका लगाने वाली टॉप कंट्री में शुमार है। ब्रिटेन ने अपने 54% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी है, जबकि कुल आबादी के 29% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। अब तक यहां 5 करोड़ 60 लाख डोज दी जा चुकी है। ब्रिटेन की योजना है कि 14 जून तक वो कोरोना काल की सभी पाबंदियां हटा ले। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो वायरस के भारत में मिले डबल म्यूटेंट को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन सोमवार से इंग्लैंड में रियायत देने का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। At this stage, there is no evidence. इस स्तर पर नेशनल हेल्थ सर्विस पर यहां तक कि बोल्टन में भी वायरस की वजह से बढ़े हुए मामलों के कोई सबूत नहीं है और संक्रमण, मौत और अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या पिछले गर्मियों के बाद से अपने निचले स्तर पर है। इसलिए ये एक सही फैसला है। मुझे विश्वास नहीं है कि हमें अपने रोड मैप में देरी करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। हम सोमवार से इंग्लैंड में तीसरे चरण में जाने की अपनी योजना के साथ आगे जरूर बढ़ेंगे। With our plan to move to step 3 in England from Monday. ब्रिटेन में कोरोना के कुल 44 लाख केस निकले और 1.25 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये यूरोप में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। ब्रिटेन को कोरोना की पहली लहर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इससे सबक लेते हुए सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई, जिनकी बदौलत दूसरी लहर में ब्रिटेन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब ब्रिटेन पूरी तरह अनलॉक के रास्ते पर है। यूरोप
यूरोपियन कंट्री ग्रीस में भी अनलॉक स्टार्ट हो गया है। टूरिज्म ग्रीस की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। 1 साल ये इंडस्ट्री ठप पड़ी थी, लेकिन अब ग्रीस ने अपने समुद्री तटों को सैलानियों के लिए फिर से खोल दिया है। एथेंस में पाबंदियां हटते ही चंद घंटों में समंदर किनारे भीड़ उमड़ पड़ी। हमें उम्मीद है कि कई लोग यहाँ सुरक्षित तरीके से यहाँ बीच पर आएंगे। उम्मीद है कि इससे टूरिज्म को बहुत फायदा होगा। हम एथेंस रिवियरा के साथ साथ एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट में से एक हैं, जहां कई पर्यटक आते हैं, इसलिए विदेशों से आने वाले सैलानियों की संख्या हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएगी। ग्रीस की सरकार ने फैसला किया है, विदेश से आने पर किसी को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को नेगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी। टीका लग चुका है तो उसका प्रमाण देना होगा। रेस्टोरेंट में ग्राहकों को खुले में बैठा सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट खोल दिए गए हैं। अनलॉक के ऐलान के साथ ही एथेंस के एयरपोर्ट्स पर सैलानियों की भीड़ उतरने लगी है। फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हो गया है। लोग इस बात से खुश हैं कि उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी ग्रीस में जरूरी है, जिसका कड़ाई से पालन हो रहा है। मैं कॉटन मास्क और एक मेडिकल मास्क पहना हुआ हूँ। क्या आपने पूरी फ्लाइट के दौरान ये पहना रहा? हाँ, मैंने पूरी हवाई यात्रा के दौरान ये मास्क लगाए रखा। ग्रीस में दूर दूर से लोग यहाँ के भव्य म्यूजियम भी देखने आते हैं। यहाँ के मशहूर एक्रोपोलिस म्यूजियम समेत दूसरे संग्रहालयों को नवंबर में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देश अनलॉक हुआ तो इन संग्रहालयों को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। उन्हें कुछ समय के लिए बंद रखना सुरक्षित हो सकता है, और हमारे पास कोरोना काल के उन दिनों के दौरान ऑनलाइन विजिट जैसे कुछ विकल्प भी हैं, लेकिन मैं उन्हें हकीकत में अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ आना चाहता था। ग्रीस में कोरोना के 3,75,000 केस निकले। 11,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ सख्त लॉकडाउन लगाकर हालात काबू में किए गए। अब तक यहाँ 25% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। करीब 42 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। यूरोप का प्रमुख शहर इटली भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। यहाँ बीच, पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट खोल गए। संग्रहालय और सिनेमा घर भी शर्तों के साथ खुल गए। इटली की सरकार 2 जून से और प्रतिबंध हटाएगी। रोम के प्राचीन थीम पार्क में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में इटली वर्ल्ड लिस्ट में 8वें नंबर पर है, लेकिन अब यहां कोरोना वायरस को लेकर स्थिति में सुधार हो रहा है। यहां कोरोना के 41,50,000 केस मिले। वायरस की वजह से 1,24,000 लोगों की जान गई। यहां भी कोरोना पर लगाम के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई। तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। अब तक 31% आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 2,65,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इटली में ब्रिटेन, इजराइल और दूसरे यूरोपीय देशों से आने वालों को क्वारंटीन करने की शर्त भी हटा दी गई है। इटली की तरह ही फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी कोरोना से हालत सुधर रहे हैं और यहां भी पाबंदियां हटाई गई हैं। यूरोप में कोरोना के कहर के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और साइप्रस में कड़े प्रतिबंध लगाकर वायरस की चेन को ब्रेक किया गया। अब यहां युद्ध स्तर पर टीकाकरण करके देश को अनलॉक किया जा रहा है। यूरोप के अलावा अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हमारे देश को पूरी तरह अनलॉक होने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। अभी भी देश में करीब 18 करोड़ 22 लाख वैक्सीन दी गई हैं, जो कुल आबादी का 11% है। इनमें से भी डबल डोज लेने वालों की संख्या 4 करोड़ यानी 3% के आसपास ही है। हमें देखना पड़ेगा, वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। सोशल वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्टिव है। सोशल वैक्सीनेशन का मतलब है मास्क पहनना। अगर मैंने नहीं मास्क पहना तो मुझे मास्क पहनने पे मजबूर किया जाए, सामने वाले ने मास्क नहीं पहना तो मजबूर किया जाए। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने घर में किसी को या अपने काम करने वाले के दायरे में या अपने बच्चों को कोविड ना दे दूं। तो मुझे मास्क पहनना है, सोशल वैक्सीनेशन करनी है, और जब मेरा वैक्सीन का नंबर आएगा तब मुझे वैक्सीन लेनी है। तो ब्रेक द चेन पे काम करना है। अभी सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी सरकारें ब्रेक द चेन पे काम कर रही हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए ये तैयारी करनी है कि हम इस पे काम करना कब शुरू करें। जब 5% पॉजिटिविटी रेट आ जाए डिस्ट्रिक्ट में, तभी हम
तभी हम रियायत दें, तभी हम चीजें थोड़ी थोड़ी खोलें और सब्र के साथ खोलें, एकदम मत खोलें। और जैसे ही नंबर 5% से ऊपर बढ़े या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर पड़े तब हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दें। इसी तरह हम इस वॉर को जीत पाएंगे। नहीं तो भाई 20% पे रिस्ट्रिक्शन करना या 30% पे रिस्ट्रिक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। 3 लाख केस हो गए, 4 लाख केस हो गए। हमें केस को हमेशा 20,000 पर डे या 10,000 पर डे से कम रखना है और ये हमारी जिम्मेवारी है। यूरोपीय देशों ने दूसरी लहर से पहले ही अपने यहां कंप्लीट लॉकडाउन करके हालात संभाल लिए, लेकिन भारत में पाबंदियां लगाते लगाते काफी देर हो गई। फिलहाल तो राज्यों ने अपने हिसाब से लॉकडाउन किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी गिर रहा है। यूरोप के वैक्सीनेशन मॉडल की तरह ही यहां भी तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन ड्राइव करके कोरोना को हराया जा सकता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।